नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, नवरात्रि का अंतिम दिवस यानी कि महानवमी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ नवरात्रि के अंतिम दिवस पर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे कि माँ सिद्धिदात्री की स्वरूप, प्रिय रंग, फूल, फल और भोग, पूजा विधि, मंत्र, महत्व और माँ सिद्धिदात्री की कथा शेयर करूँगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो शिवाय नमः। ओम नमो माँ सिद्धिदात्री देव्यै नमः। नवरात्रि का अंतिम दिवस माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि महानवमी पर माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से माँ सभी के मनोकामनाओं को पूरी करती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से। साथ ही माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की इस स्वरूप की मनुष्य, किन्नर, साधु संत, देवी देवता, असुर आदि सभी पूजा अर्चना करते हैं। आज माता की पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है। किसी किसी जगह पे कोई अष्टमी के दिन और कोई नवमी के दिन पूजा करते हैं। तो आप अष्टमी को या नवमी को दोनों दिन कोई भी एक दिन कर सकते हैं और इसी के साथ नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा। नवरात्रि के साथ आज जो है ना, तो महानवमी पर मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ पहला जे माँ सिद्धिदात्री की प्रिय स्वरूप के बारे में। माँ सिद्धिदात्री जो कि अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ हैं। ये सभी सिद्धियाँ माता की इस स्वरूप का पूजन करने के बाद मिलती है। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव को भी माता की कृपा से सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। माता सिद्धिदात्री माता लक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माता के हाथों में शंख, गदा, सुदर्शन, कमल सुशोभित है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप में लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखकर माता की पूजा अर्चना करता है और अंतिम दिन कन्या पूजन करते हैं, उन पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की प्रिय रंग के बारे में। माँ सिद्धिदात्री को गहरा हरा रंग अत्यंत प्रिय है और जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की प्रिय फूल कमल है। आप गुलाब का या फिर गुड़हल का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं और कमल का फूल माँ को अति प्रिय है और ये पूजा में अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। और आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की प्रिय फल और भोग के बारे में। माँ को आप नारियल का भोग माँ को लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ को नवमी के दिन हलवा, पूरी, चने के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। आप मौसमी फल का भी 9 प्रकार के फल को भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में। माँ सिद्धिदात्री के पूजा के दिन यानी कि महानवमी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान दान कर ले और स्वच्छ वस्त्र धारण करे और हाथों में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले और सूर्यदेव का पहले जल का अर्घ्य दे। उसके बाद आप माता सिद्धिदात्री की पूजा के लिए प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ के सामने घी का दीपक जलाए। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए उनका हवन करें। गंगा जल या शुद्ध जल से उनकी प्रतिमा को स्नान कराए। देवी को रोली, कुमकुम, हल्दी, मौली, अक्षत अर्पित करे। उन्हें सफ़ेद या नीले रंग के वस्त्र चुनरी चढ़ाए। माँ को पुष्प, फूल, मालाएं अर्पित करें और माँ को हलवा, पूरी, चना, नारियल का भोग लगाए। साथ ही में ओम देवी सिद्धिदात्री नमः इस मंत्र का आप जाप करें या फिर या देवी सर्वभूतेषु
माँ सिद्धिरूपेण नमस्थिता संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करें माँ का, और माँ सिद्धिदात्री की कथा अवश्य पढ़ें। साथ ही में पूजा में हुए भूल चूक के लिए माँ से क्षमा जरूर मांगे। और हाँ, अवश्य कन्या पूजन तो ज़रूर करें। आज के दिन दुर्गा सप्तशती पाठ चालीसा का पाठ करें और हवन और कन्या पूजन अवश्य कराएं। 9 कन्याओं के साथ भैरव बाबा का भी पूजा करें और कन्या पूजन करके कन्या को खिलाए, भैरव बाबा को खिलाए और अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगे। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की महत्व के बारे में, पूजा का महत्व के बारे में। माँ सिद्धिदात्री सभी 8 सिद्धियाँ अनिमा, महिमा, गरिमा, लेघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित, वसित की दाता मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करके ये सिद्धियाँ प्राप्त की थी और उन्हीं की कृपा से वे अर्धनारीश्वर कहलाए हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से सभी कार्य सफल होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इनकी कृपा से साधक को ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है और जिससे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री के प्रिय मंत्र के बारे में। माँ सिद्धिदात्री के पहला बीज मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्री नमः और दूसरा ध्यान मंत्र है स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और पूजन मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यर सुरेरम पुरेपी सेवामान सेव्यमाना सदा भूयत सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। और एक बार बताते हैं सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यर सुरेरम ररूपी सेवमाना सदा भूयत सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यानी कि माँ सिद्धिदात्री सिद्ध गंधर्व यक्ष किन्नर सबको माँ सिद्धिदात्री सिद्धियाँ प्रदान करने वाली है। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में। माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है। इन्हें सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाली माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री को अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व, वशित्व 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियाँ की प्राप्ति किया था और माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में ये रूप बहुत ही शक्तिशाली है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की ये रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी देवता, दानव और सिद्ध गंधर्व और साथ ही में यक्ष किन्नर सभी माँ की पूजा करते हैं इस स्वरूप का, और सभी इस स्वरूप का पूजा करके माँ से सिद्धियाँ प्राप्त कर सकती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बापा और जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ सिद्धिदात्री। तो दोस्तों, आज नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री से जुड़े सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बप्पा, जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ सिद्धिदात्री लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।